वीडियो चलेगी कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे कुछ भी चलता है तो सबकी निगाहें टिकी होती है उसको गलत साबित करने में। तो मैं एक सवाल इसी पर और करूंगी कि आप इस पूरे मामले को और मनीष कश्यप सर को पूरे पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ के बता रहे हमारे दर्शकों को? देखिए, राजनीति का जो चक्र है, हर उभरते हुए बेटे से सबसे ज्यादा खतरा कौन महसूस करता है? राजनेता, जिन्हें सत्ता मिली हुई है। वो डरते हैं, नहीं तो अपने राज्य के बढ़ते हुए उभरते हुए चेहरे 100 डीएमओ के बराबर, 100 थानेदारों के बराबर, 100 एमएलए के बराबर की मेहनत करके राज्य के हित के लिए काम करने वाले बेटे के साथ इस तरीके का दुर्दिन देखने की नौबत बिहार के लोगों को ना आती। बिहार के चीफ मिनिस्टर से मैं कहूँगा, अगर तुम्हारा बेटा इस तरीके से तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद होता तो क्या तुम इसी तरीके से हाथ पर हाथ धरे बैठे राजनीति करते रहते? तुम गिड़गिड़ाते, स्टालिन के चरणों में गिर जाते और कहते हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे बरी करो, उसे हमारे राज्य में वापस आने दो, उसकी माँ से मिलने दो। लेकिन ये आपका बेटा नहीं है, ये बिहार का बेटा नहीं है। और ये मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मैं समझता हूँ रात में जागने की ड्यूटी तो बिहार के मुख्यमंत्री की थी। रात में जागने की ड्यूटी और बिहार के बच्चों के मान सम्मान की रक्षा तमिलनाडु में करने की जिम्मेदारी आरजेडी के उस डिप्टी सीएम की थी। वो तो कर ना सके, वो तो सो रहे थे। और जो बेटा रात को जगह, छोटी सी एक गलती को आपने बवंडर बना दिया, उसके फॉलोअर्स के साथ जोड़ करके कि वो दंगा प्रायोजित करने की कोशिश कर रहा था, वो आपके दो राज्यों को लड़ाने की कोशिश कर रहा था। अरे बिहार के बच्चों के साथ हजारों सैकड़ों की संख्या में जो घटनाएं घटी देश के कोने कोने में, जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी जो व्यक्ति नहीं तुम्हारे बच्चों को खुलेआम गालियां देता था, तब तुम्हारे मुंह में दही गुड़ जम जाता था। तुम्हारी औकात नहीं होती थी कि जोर से अपनी विधानसभा में बोल करके राज ठाकरे को डांट दो कि तुम ये क्या बोल रहे हो। आज जब बेटा तुम्हारा आधी रात को जाग करके अपने बिहार के बच्चों के मान सम्मान के लिए लड़ने के लिए बाहर आया, खड़ा हुआ, और बिहार में ही नहीं जाके तमिलनाडु में भी वो खड़ा हुआ, तुम उसके ऊपर एनएसए लगा करके राजनीति की रोटियां सेक रहे हो। तुम्हारा दायित्व था कि तुम रात को जगते और वो बेटा सोता जो आज तिहाड़ तमिलनाडु की जेल में। तुम जागते, तुम एक्शन लेते, तुम कार्रवाई करते, तुम अफवाहों पर लगाम लगाते और ये नौबत ना आती। ये नौबत इसलिए आई है कि बिहार का मुख्यमंत्री सो रहा था, बिहार का डिप्टी सीएम सो रहा था, बिहार के तमाम प्रशासनिक अधिकारी सो रहे थे और तमिलनाडु में इस तरीके की अफवाहें और घटनाएं घट रही थी। यदि आपने काम किया होता तो मुझे करने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर आपने काम किया होता तो मनीष कश्यप को वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर आपने काम किया होता तो मनीष कश्यप को तमाम बच्चों के, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए हॉस्पिटलों में, सड़क पर लड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? आपने काम नहीं किया। अब एक मुख्यमंत्री ने अपना काम नहीं किया, बिहार के एक विधायक ने अपना काम नहीं किया, बिहार के एक जिलाधिकारी ने अपना काम नहीं किया, बिहार के तमाम पुलिस अधिकारी और अदालतों ने अपना काम नहीं किया। तभी तो बिहार में अपराध बढ़ा है, तभी तो बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, तभी तो बिहार के बच्चे संघर्ष करते हैं, तभी तो बिहार के बच्चे गालियां खाते हैं, तभी तो बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाके अपमानित होते हैं। ये अपमान और अपसम्मान बचाने का दायित्व बिहार के मुख्यमंत्री का, बिहार के विधायकों का, बिहार के सांसदों का, बिहार के डीएमओ का, बिहार के एसडीएमओ का, बिहार के कोर्टों में काम करने वाले न्यायाधीशों का था कि वो बिहार के बच्चों के लिए मान सम्मान अर्जित करते, रोजगार अर्जित करते, जिससे बिहार के बेटे जहां जाते हुए मान सम्मान मिलता, वैसा ही मान सम्मान जैसे आज प्रधानमंत्री को अमेरिका में मिला। लेकिन वो सब जब आपने बिहार के जीवन से छीन लिया, बिहार के बच्चों से छीन लिया, बिहार के एक एक परिवार से छीन लिया, बिहार के एक एक मजदूर के हिस्से से छीन लिया, तब किसी ना किसी दिन, किसी ना गली में कोई ना कोई मनीष कश्यप तो पैदा ही होता है। और वो होगा निश्चित तौर पर। अगर आपकी नीति यही रही तो 30 महीने गिन लीजिए आप, जब 2025 में बिहार का इलेक्शन होगा तो आप मिट्टी में अपनी नाक रगड़ते नजर आएंगे, पर बिहार में नजर नहीं आएंगे। आप इसी 24 में अपने अंजाम को देख लीजिएगा, आपको परिणाम स्पष्ट जनता के द्वारा दिखाई देंगे कि आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारियां, आपने अपने नैतिक विश्वास को जो पतन की पराकाष्ठा पर ले गए, बिहार को बेरोजगारी की पराकाष्ठा पर ले गए, बिहार की जो बेइज्जती करवाने का काम आपने किया, वो काम आपने किया, एक मुख्यमंत्री ने किया, एक विधायक ने किया, बिहार के सांसदों ने किया। अगर बिहार के विधायकों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने ढंग से काम किया होता तो मगध, जो भारत का सिरमौर था, भारत का तिलक था, विश्व पर राज करने वाला मगध, भिखारियों का मगध, गरीबों का मगध, मजदूरों का मगध, हर राज्य में बेइज्जती करने वाला मगध, पटना, बिहार कैसे बन गया? ये बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के तमाम विधायकों, सांसदों को बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे, नहीं करोगे और ऐसे ही बिहार की दुर्गति करते रहोगे
तो हर गली से एक मनीष कश्यप पैदा होगा, हर गली से एक प्रशांत किशोर पैदा होगा, हर गली से एक ऐसा योद्धा पैदा होगा जो ऐसे राजनेताओं की मिट्टी पलित कर देगा। आप मनीष कश्यप को कह रहे योद्धा पैदा होगा, हालांकि सब लोग कहते भी है सन ऑफ बिहार, लेकिन उसी मनीष कश्यप को ये लोग काल कोठरी में बंद करके न जाने क्या करना चाहते हैं। इस साजिश को कोई समझ नहीं पा। बिहार वासियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो करोड़ों के घोटालेबाज हैं वो भी घर पे आके अपने घर की रोटी खा रहे हैं। जो सैकड़ों के रेपिस्ट थे वो भी आजाद घूम रहे हैं भारत में। जो अत्यधिक हत्या और आतंकवादी गतिविधियों में थे वो भारत के प्रधानमंत्री के घर में आके बिरयानी खा रहे थे। तो तुम्हारा भी मनीष कश्यप वापस आएगा, किसी का दम नहीं है उसे रोक सके, क्योंकि ये अपराध उसने अपने राज्य के हित में किया है और राज्यवासियों का आशीर्वाद ही उसके लिए वरदान साबित होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के तमाम सांसदों, पार्षदों, विधायकों, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी थी बिहार के मान सम्मान को अर्जित करने की। पानी में इज्जत डुबाई है तुम लोगों ने, लूट करके बिहार को बदनाम करके, बिहार की नस नस का खून निचोड़ करके बिहार बदनाम किया है तुमने। इसी पर मैं एक आखिरी सवाल करूंगी। मनीष कश्यप सर हमेशा से चाहते थे कि हमारा बिहार बदल जाए, बिहार में रोजगार हो जाए, जो गरीब मजदूर अलग स्टेट में जाके मजदूरी करते वो अपने बिहार में मजदूरी करें, अपने परिवार से दूर न जाए। तो क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप सर का ये सपना आखिर कब तक पूरा हो पाएगा? क्या बिहार बदलेगा? जब बिहार में सांसदों का काम, मंत्रियों का काम, तमाम पदों पर रहने वाले राजनीतिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों का काम इंडस्ट्री लगाने वालों के साथ फिरौती का था, रंगदारी का था, तब इंडस्ट्रियां बर्बाद हुई बिहार में। और जिन बच्चों को बिहार में नौकरी मिलनी थी वो जाके गुजरात में नौकरी करने लगे, महाराष्ट्र में करने लगे, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरला में जाकर उनको काम करने की जरूरत पड़ी। ये जरूरत क्यों पड़ी? इसमें बिहार के मुख्यमंत्री की बराबर की भूमिका, बिहार के तमाम पार्षदों की, विधायकों की, सांसदों की बराबर की भूमिका और तुम्हारे नाकाम करने की वजह से। अगर तमिलनाडु की घटनाएं हो रही थी, बिहार के मजदूर भाग रहे थे, उनसे अफवाह उड़ रही थी, तो रात को जाग करके अपने राज्य के मजदूरों के हितों की रक्षा करने का दायित्व क्या मनीष कश्यप के कंधे पर था या राज्य के मुख्यमंत्री के कंधे पर था? क्या राज्य के पुलिस कमिश्नर के कंधे पर था?